गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज चैप्टर हीट की क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर लेंगे। आपने हीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, इसको वीडियो को आपने देखा है और उसकी वीडियो के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी बुक में आउटसाइड में दिया हुआ है, उस आउटसाइड क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन आपकी बुक में है। एज क्वेश्चन नंबर ए में फिल इन दी ब्लैंक्स, बी में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, सी में करेक्ट ऑप्शन, डी नंबर में ब्रीफ क्वेश्चन एंड ई नंबर में लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है। आज एक के बाद एक क्वेश्चन को हम लोग आज इसकी एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि बच्चे इसको अच्छे से आप देखें और उसे याद करें, समझने की प्रयास करें। फिर भी यदि किसी तरह की आपकी क्यूरिटी है, यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, आप हमसे संपर्क करेंगे। तो आप लोग अपना ओपन कर लें बुक में पेज नंबर 75 का फिल इन दी ब्लैंक्स ए नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, हीट इज अ form of blanks energy, right answer energy. Second, the range of clinical thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Third number, water is a bad conductor of heat. Bad, fill in the blanks में आप इसे bad भरेंगे. Land and the sea breeze help to maintain the temperature of air. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है हमें मदद करता है क्या भाई? तो टेम्परेचर ऑफ एयर की टेम्परेचर, कोल्ड एयर एंड हॉट एयर, ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम, दोनों के बीच में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मदद करता है, हेल्प करता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर. The transfer of heat from the sun to the earth that take place mainly through the process of radiation. हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया। ट्रांसफर हीट की जो ट्रांसफर जो होती है सन के द्वारा जो निकलता रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी है, और वो जैसे हम लोगों के पास पहुंचता है तो उस फॉर्म को हम लोग रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 1, हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द डूइंग वर्क। इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, ये फॉल्स होगा। नो गैप आर बी लेफ्ट बिटवीन द रेल ऑफ द रेलवे ट्रैक। हम लोग को पता है कि रेलवे ट्रैक के बीच में क्या होती है? गैप होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉल्स। पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट आर ऑल्सो द गुड इंसुलेटर ऑफ द हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर ऑल्सो द गुड इंसुलेटर, दैट इज द राइट आंसर। कंडक्टर कैसा है? तो पुअर है, तो वहां पर क्या होगा? गुड इंसुलेटर ऑफ द हीट होगा। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रू है। वेंटिलेटर व्हेन दी प्रोवाइडेड इन द रूम, यदि ओपन है, वेंटिलेटर है, आर दी लोकेटेड नियर द रूम। यस, हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी है कि जब भी वेंटिलेटर हमारे रूम के ऊपर की भागों में लगा, क्योंकि वो जो हीट एयर जो है वो राइजअप करता है ऊपर की तरफ, और ऊपर से वो क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है। सो इट इज अ राइट आंसर। अ मटेरियल मीडियम इज द रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी,
टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप इसे अपनी बुक में भी देखें और उसे सही करेंगे। कॉपर बॉल at the 30 degree Celsius is the put in a container containing water at the 30 degree Celsius. In this case, the heat would flow first from copper ball to the water and then from the water to copper ball. That is a right answer. There are some other option is there. Head will be the transfer from water to the copper ball. No. Heat will the get transfer from the copper ball to water. No. And the right answer, the heat would be flow fast from the copper ball. पहले copper ball में heat transfer होगा, then to water and then from water to copper ball. Second number question, the reading of the laboratory thermometer in the figure are the givens in your book. The reading of laboratory thermometer in the figure shown here is, आप उसमें अपनी बुक में देखें तो एक थर्मामीटर बना हुआ है जिसमें उस थर्मामीटर में रीडिंग भी दिया गया है। तो राइट आंसर इज 18 डिग्री सेल्सियस। लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है 10.2 डिग्री सेल्सियस, नो। -10 डिग्री सेल्सियस, नो। 10.8 डिग्री सेल्सियस, नो। 18 डिग्री सेल्सियस, इट इज द राइट आंसर। द थर्ड नंबर क्वेश्चन, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर आवर द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज सो बिकॉज लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? बिकॉज as a thermometer is taken out from the mouth, the level of the mercury is in it, the immediately starting the falling. क्या होगा भाई कि जैसे ही हम लोग उसको लेंगे, अपनी माउथ में लेंगे, तो उसकी मरकरी फॉलिंग करना शुरू होगा और इट इज द डेंजरस। So the right answer is B. The first option is here, its the range is small. It is not the correct. As the thermometer is taken out from the mouth, the level of the mercury in it immediate start falling. It is the right answer. The next two options are also zero. The second option is a right answer. Next, question number 4. When we hold our the hand close to the side of a flame, they get the warmer mainly due to, कहता है कि कोई भी यदि हीटिंग ऑब्जेक्ट है और उसके नज़दीक में यदि अपने हाथ को लेकर के जाते हैं तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों होता है? Why it is warm? Due to radiation. Because they have the no mediums. There are the many options. The first option is the conduction as well, the convection, conduction, radiation, convection. The right answer is the C number, radiation. And question number 5. The freezer compartment in a refrigerator is usually put near its the top. फ्रीजर जो होता है वो टॉप पार्ट पर होता है, जैसा कि आप सभी ने इसको देखा भी है। दिस प्रोवाइडेड गुड कूलिंग थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर थ्रू। द राइट आंसर इज सेटिंग ऑफ द कन्वेक्शन करंट इन द एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। अदर ऑप्शन, इट इज द गुड कंडक्टिविटीज ऑफ द एयर, द रेडिएशंस ऑफ द हीट बाय द food item they kept inside the refrigerator, the transfer of the heat by the conduction of radiation. That is a note. The setting up the convection current in the air inside the refrigerator. Next, question number D. Answer the following question in brief.
क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन, इन which directions does the transfer of the heat normally take place? The right answer, the heat the transfer from the body at the higher temperature to body at lower temperature. हीट का ट्रांसफर जो होता है हायर से लोअर की तरफ होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द हीट जनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन? द फर्स्ट सिचुएशन, वी अप्लाई द ब्रेक ऑन आवर द फास्ट मूविंग कार। यदि कार मूविंग है और आप ब्रेक लेते हैं, अप्लाई करते हैं, व्हाट आर द कॉज टू जनरेट द हीट? That is the due to the friction. Second number, the people often they jump up and down to the feel warmer in the cold weather. क्या होगा भाई? If the just we are the understand so by the keeping of the taking of exercise, our the body is warmed. Why warmed? क्यों ऐसा गर्म होता है? Because द रिस्पिरेशन रेट इज हाई। वहां क्या होता है? रिस्पिरेशन हमारी ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिस्पायर लेते हैं टू टेकिंग ऑक्सीजन, मोर एंड मोर ऑक्सीजन। सो ड्यू टू द रिस्पिरेशन द पीपुल द फील वार्मर एंड द कोल्ड वेदर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द टू टाइप ऑफ द फिजिकल चेंज दैट मे टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। दो आपको फिजिकल चेंज का नाम बताना है दैट मे टेक प्लेस व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। यदि सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो फिजिकल चेंज का नाम बताना भाई। इसका सही आंसर, फिजिकल चेंज कॉज ड्यू टू द हीटिंग ऑफ बॉडी आर द फर्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड थर्मल एक्सपेंशन। चेंज इन टेम्परेचर में व्हेन द बॉडी इज हीटेड द टेम्परेचर इज इंक्रीज। यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यदि गर्म करते तो टेम्परेचर वहां क्या होगा? इंक्रीज करेगा। थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब कि क्या होता है कि वो बढ़ना, फैलना, एक्सपेंड करना, फैल जाना। व्हेन द बॉडी इज हीटेड, यदि बॉडी क्या होती है? हीटेड होता है, इट एक्सपेंड। एंड व्हेन द कूल्ड, यदि आप उसे ठंडा करते तो इट इज द कंट्रैक्ट, वो सुकड़ जाता है। और इसी बेस पर क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि व्हील काट के ऊपर में आयरन रिम, आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है कि काट के ऊपर में यदि आयरन रिम को चढ़ाना होता है तो पहले क्या किया जाता है? रिम को हीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड करेगा। देन वी आर द कूल डाउन बाय द वाटर, हम लोग उसको कूल करते हैं बाय द वाटर। क्यों? क्योंकि वो कंट्रैक्ट कर जाता है। और इस तरह से वो फिक्स करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला को भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डज अ क्लिनिकल थर्मामीटर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी थर्मामीटर? आपने वीडियोस के माध्यम से भी देखा होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है? Clinical thermometer is a scale from the 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस, और यदि इसको फ़ारेनहाइट में यदि आप मेजर करेंगे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट इन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली स्केल्ड फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड डिफरेंस, मरकरी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ओन। उसकी मरकरी का क्या होता है कि खुद से वो नीचे की ओर डाउन फॉल नहीं होता है। एज देयर आर निक्स नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ द मरकरी लेवल, और इसीलिए वहां पर निक दिया जाता है। इट इज एज लाइक अ वॉल्व, वो वॉल्व की तरह काम करता है ताकि वो मरकरी को रोके रहे और फॉल डाउन होने से बचाए। बट laboratory thermometer, the mercury level falls down its the own as the no leak is the present। वहां पर नीक होता भी है और नहीं भी होता है। These are the difference between the clinical thermometer and the laboratory thermometer। Question number 5, state the mode
and the different modes of the heat transfer and the following situation. What are the situation? The first situation, a paper cup full of the hot soup lying on the table. यदि वो पेपर कप है और फुल ऑफ दी हॉट सूप टेबल पर रखा हुआ है, तो कैसे वो हीट को ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन. सेकेंड नंबर, द कुकिंग वेजिटेबल इन अ पैन, दैट इज द पैन इज अ कंटैक्ट विथ द फ्लेम, दैट इज अ सॉलिड, सो द हीट इज द ट्रांसफर बाय द कंडक्शन. ये कंडक्शन के द्वारा उसमें हीट का ट्रांसफर होगा. मेल्टिंग ऑफ द चॉकलेट बार, आपने देखा कि चॉकलेट बार को यदि खुले ओपन में छोड़ देते तो क्या होता है? मेल्ट करना शुरू कर देता है. यहां दिया हुआ है कि मेल्टिंग ऑफ द चॉकलेट बार इन योर द स्कूल बैग ऑन योर हॉट डेज, व्हाई दे आर दी मेल्ट? ड्यू टू रेडिएशन. दे आर because there is no mediums at all, so the heat is the transfer by the radiation. D number question, the cooking food is a microwave oven. Microwave oven के द्वारा the heat is the transferred by the radiation. Now answer the following question. E number. आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखें. इसमें डायग्राम बना हुआ है, मेटल लूप है और मेटल लूप के ऊपर अलग अलग उसमें लेवल किया हुआ है. ABCD लेवल दिया हुआ है. आयरन पिन उस पर लगा हुआ है. कैंडल नीचे से जल रहा है. आप डायग्राम के माध्यम से भी इसे देखें. तो क्वेश्चन है कि in arrangement the shown in the figures the pin ABCD are the fixed a circular metal loop with the help of the wax. वैक्स के द्वारा वहां पर फिक्स किया हुआ है पिन को, जिसका नेम दिया हुआ है ABCD. The circular metal loop is heated at a point A. वो लूप को हिट किया गया पॉइंट A के पास. With the help of the candle flame, कैंडल फ्लेम को जलाकर उसको हिट किया गया. In which order would the pin fall if AB is the smaller than the AD? यहां आप देखेंगे कि लूप की जो साइज जो दिया गया है, तो AB जो है स्मॉलर है, AD जो है उससे ज्यादा है. जस्टिफाई और दी आंसर. इसको ही हमको जस्टिफाई करके बता रहा है कि विच इज द फॉल डाउन द फर्स्ट. द पिन विल बी फॉल इन ऑर्डर A, B and D and the last of the C, because the wax melt when a gain heat energy more and more. कौन सी ऐसी पॉइंट है जहां पर हीट ज्यादा से ज्यादा यदि पहुंचेगा तो फॉल डाउन पहले करेगा. In this arrangement of the heat is the transferred by the mode of the conduction. क्यों? क्योंकि यहां पर loop is a solid and we know that the heat is the transferred in a solid by the methods of the conduction. In conduction, the heat is transferred from the particles to particle in a conduction, so the shorter length will be hit first. Question number 2. Give the reason for the following. The iron reams are the heated the red hot. Iron rim are heated red hot before the fixing them on the cart wheel. जैसा इसको पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर डी में भी इसको मैंने समझाया है कि आपको कार्ट की व्हील जो है, आयरन रिम जो है, उसको पहले हिट किया जाता है. फिक्स करने के पहले उसको हिट किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है? The reason is there the when the rim is heated, it became the red hot and expand. वो expansion law इसमें आता है. And the slip on the wooden wheel easily. So when it is the cooled, it is the contract. यदि वो ठंडा किया जाता है तो वो contract होगा. It contract and the grip the wooden wheel
फ्रेमली, इसे आसानी से उसको चढ़ाई जाती है कार्ट व्हील पर, वुडन कार्ट व्हील पर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्लाइड द बेंड, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है स्लाइटली बेंड होता है और द नीक and it's the capillary tubes. What are the other reason? The reason, the nick ensure that the mercury thread does not fall back. हमने इसको पहले भी बताया है, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस में भी बताया है कि जो नीक होगी वो क्या होगा, एज अ वॉल्व की तरह काम करता है, वो मरकरी को फॉल डाउन होने से बचाता है। बाय इटसेल्फ after the thermometer has been be used to the measure the temperature of a person, यदि ऐसा चीज होगा तो क्या होगा भाई, वो मरकरी पूरी तरह से फॉल डाउन होगा और मैं एक्यूरेट, हम लोग एक्यूरेट टेम्परेचर पर्सन का नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी, a new quilt is a warmer than the old one. Reason, the quilt trap the layers of the air. इसको भी हम लोगों ने वीडियोस के माध्यम से हमने इसको दिखाने की प्रयास किया था, आपने इसको समझा भी है कि नई जो रजाई होती है, आपको कंबल होता है, वो ज्यादा गर्म करता है। तो कॉल्ड ट्रैप द लेयर ऑफ द एयर बिटवीन द देमसेल्फ एंड आवर द बॉडीज। द ट्रैपिंग ऑफ द एयर इज अ मच बेटर इन अ न्यू कॉल्ड देन एंड द ओल्ड वन। वो नई जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से उसको ट्रैप करता है। So our the body's heat then that does not easily escape out. हमारी बॉडी जब हीट होती है तो उसको बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है, बॉडी टेम्परेचर उसी बीच में रह जाता है। थ्रू दिस ट्रैप्ड एयर लेयर, जो वार्मर एयर है, वी आर द स्टे वार्म, हम लोग गर्मी महसूस करते हैं। That is a very important question for you. And the question number D, a brass tumbler felt much cooler than the wooden tray on a chilly day. What are the reason? The reason, a brass tumbler is a good conductor of the heat. Okay, so that is the transfer of heat to the atmosphere and become cool, while the wooden tray does not the pass heat. That is the wooden trays is the insulator and the brass tumbler is a good conductor, so the heat is the transferred in a brass. Okay, question number E, the bottom of the cooking utensils are often the kept black because क्या हो सकता है भाई कि जो यूटेंसिल जो होती है जिससे खाना बनाई जाती है तो उसकी जो बॉटम जो होता है वो ब्लैक कलर का अक्सर हाँ रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। द रीजन, enable to utensil to the better absorb the heat of the flame. The question number 3, Ankit visited Rishikesh from the rivers raftings during the summer holidays at a campsite. There were the two tents. One is made up of the black fabric. वहाँ दो टेंट लगाई गई और दोनों में क्या जो कि ब्लैक है फैब्रिक से बना हुआ, एंड अदर इज वाइट फैब्रिक, दूसरा जो है वाइट से बना हुआ है। विच वन वुड बी अंकित द प्रीफर, अंकित को कौन सी उसको किस में रहना पसंद करेगा? गिव द रीजन ऑफ द चॉइस। शुड बी अंकित द प्रीफर द सेम टेंट ड्यूरिंग द विंटर, और यदि वही चीज सेम चीज रहा और लेकिन सीजन क्या हो गया, चेंज कर गया, तो क्या होगा, किस में प्रीफर वो करेगा अंकित? तो आपको पता हो गया कि ब्लैक जो कलर है वो गुड एब्जॉर्बर है, एंड द लाइट और द वाइट कलर इज अ रिफ्लेक्टर, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लोग को ये बात को पता होना चाहिए, हम लोग को इसके रीजन को पता है क्या है भाई कि ब्लैक कलर जो है हम लोग पसंद करेंगे किसमें, तो विंटर में। क्यों? क्योंकि विंटर में ठंडा होता है और वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए हम लोग विंटर में ब्लैक टेंट में रहना पसंद करेंगे। और दूसरी बात क्या होगी कि यदि समर डेज है तो हम लोग
लाइट जो टेंट जो है, वाइट टेंट है, उसमें रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज अ रिफ्लेक्टर और हमारी हीट हमारे पास में वो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हम लोग महसूस ठंडा महसूस करना शुरू करेंगे। ओके, द आंसर is the given. The access will be preferred the tent made up of the white fabric because the white color fabric reflects the heat radiation coming from the sun and make the tent cool during the winter season. Here will be the prefer the black fabric tent because the black color absorb the more heat. It will be keep the tent warm during the winter season. Question number 4. Explain the briefly the how wind are the caused. हवा क्यों बहता है भाई? ये हवा क्यों मूविंग करता है ऐसा? आंसर, wind is the caused by the difference in the atmospheric pressure. क्या भाई? हर एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक समान नहीं रहता है, तो यदि प्रेशर एक जगह नहीं रहेगा तो वहां पर दो मीडियम की फॉलो होगा, एक होगा रेयर मीडियम, दूसरी होगा डेंस मीडियम। और हमको पता होगा कि डेंस जहां होगी वहां पर मोर हीट होगा और रेयर होगा तो वहां पर हीट क्या है भाई? तो वहां पर लाइट होगा वार्मर की कारण से वहां की एयर जो है वन प्लेस टू अनदर मूव करता है, तो डेंसर टू रेयर की तरफ मूव करेगा और इस तरह से यदि मूव करता है तो ये विंड का कॉज होगा। विंड इज द कॉज द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. When a difference in atmospheric pressure exists, the air move from the higher to lower pressure areas. That is the resulting the wind of the various speed. और इस तरह से हवा में क्या होगी? मूव होगा और उसकी स्पीड होगी। And the next question, Supriya, while the doing an experiment in a science laboratories, सुप्रिया जो है वो साइंस लेबोरेटरीज में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। कैप्टन लेबोरेटरी थर्मामीटर पी, उसने एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लिया, द 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वन साइड ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल, और उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है। हर फ्रेंड दरिया द कैप्ट ए सिमिलर थर्मामीटर क्यू, उसने सेम थर्मामीटर लिया क्यू जो कि 10 मीटर एवं रखा है, ऊपर की तरफ रखा है, और एक ने साइड में रखा। तो कहता क्या है भाई? इन व्हील्स ऑफ द थर्मामीटर पी और द क्यू, दोनों में एक जो साइड में है और एक ऊपर है, कौन सी थर्मामीटर में द राइज द टेम्परेचर विल बी फास्टर? तो किस थर्मामीटर में क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा। गिव द रीजन फॉर योर आंसर। इन अ पोजीशन क्यू होल्ड बाय द रियर rise in temperature will be faster. Q जो होगा जो ऊपर की साइड में है उसमें क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा फास्ट मूव करेगा। दिस इज बिकॉज दिस पोजिशन थर्मामीटर रिसीव द हीट बाय द कन्वेक्शन एज वेल द रेडिएशन। क्यों? कि वहां पर दोनों काम करता है, कन्वेक्शन भी पास करेगा और दूसरी रेडिएशन के द्वारा। तो Q रिसीव द much heat, more heat वो रिसीव करेगा, so the Q is the warmer, while the position P is the thermometer receive the heat only by the convection, और P जो है केवल कन्वेक्शन से रिसीव करता है और वहां दोनों से करता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन बोथ से, so they receive more and more heat. Now question number last 6 number, in a two set of X and Y shown in the next page, the wire AB and the PQ are the made up of the same material, have a equal thickness. यहाँ पर X and Y जो है on the next page, the wire AB, दो वायर है AB and the PQ are the made of the same material, दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है और एक ही थिकनेस है दोनों का। The length of the wire AB in a setup of X is equal to diameter PR of the semicircle. वो semicircle है formed by the wire PQR in a setup of Y.
means P1 and the P2 are the attached. P1 और P2 दोनों attached है to the wire AB and the PQ are respectively. With the help of the wax, these of the two pins P or P2 will be fall after the latter. बाद में कौन fall करेगा, P1 करेगा या P2 करेगा? Give the reason for your the answer. That is a experimental question. The pin P2 will be fall later because the length of the PQR is the greater. क्यों कि PQR की जो लेंथ होगी क्या होगी, उससे ज्यादा है. So the conduction of the head is the slower than the conduction of the head as the setup X. Hence the conduction of the head is the inversely proportion to the length of the material. So चैप्टर की पूरा होने के बाद बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को अच्छी डायग्राम बनाते हुए, अच्छी राइटिंग में आप अपनी कॉपी पर इसे सबसे पहले इसमें उतारेंगे और इसे याद करेंगे. 2 दिनों के बाद में इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा और आप जो वीडियो आपको दिया गया है, इसके पहले मैंने वीडियो सेंड किया था, आप सभी को पता है. उस वीडियो को आप बार बार देखेंगे. यदि कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो आप मेरे नंबर पे, अपने ग्रुप के नंबर पे आप इसे सेंड करेंगे. उम्मीद है कि बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर भी यदि होता है तो आप हमें ज़रूर पूछेंगे. थैंक यू.